ऑलराइट, सी पूरे साल भर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालना, ये टॉपिक बार बार आने वाला है हर चैप्टर में। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में किसी ना किसी सब में स्क्वायर्स निकालना और स्क्वायर रूट्स निकालना आने वाला है। सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी आएंगे। फाइन, सो देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड जिसको, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालने का आया स्टेप बीच में, तो आप फटाक से वो वाला मेथड अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाना चाहिए। 10th में तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट। 9th में क्या था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, आपके पास टाइम था, चल गया, अब नहीं चलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह कि आप ये 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करना वो सीख रहे हैं हम अभी। इंपॉर्टेंट है, आगे मैं जो भी टॉपिक सिखाऊंगा उसमें वो आने वाला है। सो यूजिंग long division method, find square root of 7569. Okay, so we have this number. मैं इसको लॉन्ग डिवीजन बॉक्स में डाल देता हूं पहले। तो थोड़ा सा पहले इस नंबर को एनालाइज करेंगे, 7569। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको दो दो के ऐसे ग्रुप में बीच में स्पेस छोड़ के ही लिखा है, तो ये जानबूझ के लिखा है। फाइन, इट इज अ 4 डिजिट नंबर, यस। इज इट अ 4 डिजिट नंबर? यस। लास्ट के डिजिट से, जैसे 9 से काउंटिंग करनी है, पीछे से 2 डिजिट्स आए, एक ग्रुप बन गया, फिर वापस से 2 डिजिट्स दिखे, एक ग्रुप बन गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, सर अगर 5 डिजिट का हुआ तो, अगर 3 डिजिट का हुआ तो वो सारी कैटेगरीज में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, अभी हम लोग सीख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन यूजिंग, फाइंडिंग स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमें टैकल करना है वो है 75, और इसके लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो समझ लो। 75 जो नंबर है उसके पहले किसका स्क्वायर आता है? 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81, बट 81 गोज बियॉन्ड 75, हमें उसके अंदर अंदर रखना है, ठीक है। 75 जो नंबर है उसके पहले किसका स्क्वायर आता है? तो वो आता है 8 का स्क्वायर 64। ये समझ आ गया क्या करना है? 9 क्यों चूज नहीं किया? बिकॉज 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8100, वो तो 7569 के आगे निकल गया ना, हमें उससे कम की वैल्यू में आंसर ढूंढना है। सो वी विल बिगिन विथ 8। अब आपको लिखना कैसे है? 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। यहां जो लिखोगे ना आप खुद से डिजिट, वही डिजिट आपको यहां लिखना होता है, ये कंपलसरी स्टेप है। सो 8 8s आर 64। फिर एक गैप में लाइन ड्रॉ करनी है, गैप छोड़ना जरूरी है बिकॉज यहां पे आपको साइन बदलनी पड़ेगी। 75 में से 64 माइनस करो, कितना बचेगा? 11। तो ये 11 में ले आता हूं नीचे, और ये 69 जो पूरा ग्रुप है वो आ जाएगा नीचे। इज इट क्लियर? पहला स्टेप ग्रुप्स बनाओ। दूसरा स्टेप, जो आगे वाला ग्रुप है 75, उसके नियरेस्ट में, उससे नीचे में कौन सा स्क्वायर है क्लोजेस्ट? तो 8 8 64 है, वो माइनस कर दो, आंसर बचा 11। आपको नीचे ले आना है पूरा 69 वाला ग्रुप एज इट इज। सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्टेज अगर मैं कहूं तो, ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है और कितने डिजिट्स है? एक ही है ना। ऊपर जितने भी डिजिट्स होंगे उसका डबल करके आपको नीचे ले आना है। तो 8 का डबल क्या होगा? 16 लिख दो यहाँ पे। फिर एक बॉक्स बनाओ यहाँ पे, और ऐसा ही सिमिलर बॉक्स बना लो यहाँ पे। मैंने क्या कहा था? जो आप यहाँ खुद से लिखोगे वही ऊपर लिखना है सेम। तो आई हैव क्रिएटेड सेम बॉक्सेस। इस बॉक्स में जो वैल्यू लिखोगे आप वही वैल्यू उस बॉक्स में लिखनी है आपको। फाइन, नाउ हियर कम्स सिलेक्शन प्रोसेस कि सर कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें, है ना। तो वो हमें ढूंढनी है 1 by 1। सी नाउ व्हाट इफ आई राइट डाउन 16 के बाद इफ आई राइट डाउन 1, तो नंबर क्या बन जाएगा? 161 हो जाएगा ये पूरा नंबर। और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? सिर्फ उस बॉक्स में से। तो 161 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 161। सी वी आर अप्लाइंग ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ऑलराइट। तो मुझे एक एक करके सारे डिजिट्स चेक करने होंगे, या तो मैं इसके क्लोज पहुंच जाऊंगा या फिर मुझे यही नंबर मिल जाएगा, राइट। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट नंबर।
2 रख के देखें, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे। 162 2 ज़ा कितना हो गया? 324। नहीं यार, ये नंबर तो ना बहुत दूर है 1169 से। कौन सा नंबर रखूं मैं, बताओ, गिव मी एन आइडिया। 7 रख दूं सीधा? 7 रख देते भाई सीधा फिर। 167 7 ज़ा, आंसर आ रहा है 1169। गुरवीर और स्मिथ, आपने बोला 7 रखो। गुरवीर क्यों? सर क्योंकि पीछे एंड 9 हो रहा है इसलिए। पीछे नंबर का एंडिंग 9 है और 7 7 ज़ा क्या होता है? 49 के लास्ट में क्या आता है? तो 3 क्यों नहीं बोला स्मिथ? 3 में भी तो 9 आता है ना। 3 3 ज़ा 9। 3 छोटा नंबर है, ठीक है। तो हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच करना जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा 1 to लेके 9 तक सारा रख के देखेंगे। सो नाउ दैट आई हैव क्लियर ऑप्शन 167 7 ज़ा 1169, विल ड्रॉ अ लाइन, चेंज द साइन, कट करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और 7569 का स्क्वायर रूट क्या है? 87। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, राइट। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 में आपको बोला था रूट 3.5, रूट 2 ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो। इस साल चैप्टर 1 में है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इनफैक्ट कल के बोर्ड, परसों के बोर्ड पेपर में भी, कल के बोर्ड पेपर में आया था, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो पता है रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के 2 तरीके हैं। पहला, उसका रूट निकाल के बता दो कि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो रहा है ना। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम लोग इस साल सीखने वाले हैं चैप्टर 1 में। अदरवाइज किसी को भी रूट आपको प्रूव करना हो कि वो इरेशनल नंबर है, तो आपको सिर्फ यही बताना है ना कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो आपका सम खत्म। इट इज दैट इजी। बट एक ये अप्रोच है और दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्लियर? चलो एक और सम करेंगे। एक और सम मैं करवाऊंगा, फिर मैं आप लोग को दूंगा करने के लिए, ठीक है। बट मैं स्टेप्स आपसे पूछूंगा अभी। थोड़े बड़े डिजिट्स ले लूं मैं, ठीक है। एक 1 डिजिट बोल, 1 से लेके 9 के बीच में। 8 8 7 8 7 3। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट। Seven 6 2 1 2 9। I have a 6 digit number now, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। सबसे पहला स्टेप, आप लास्ट के 2 डिजिट से शुरुआत करो। 2 डिजिट से कितने ग्रुप्स बने? 3 ग्रुप्स बन गए, मतलब ये 3 डिजिट का आंसर होगा। ऑलराइट, कंफर्म ना? आपने 3 डिजिट्स का आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने स्क्वायर करके, तो उसका आंसर वापस रूट में जो आएगा वो 3 डिजिट्स का आएगा। नाउ डू यू थिंक इसको फैक्टराइजेशन से अचीव किया जा सकता है? कर तो सकते हो अगर 1 घंटे का टाइम हो तो, पर 1 घंटा देंगे क्या ये रूट निकालने के लिए? नहीं ना, नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि प्राइम फैक्टराइजेशन वहां पे फेल हो जाता है। कल मैंने सिखाया था एस्टिमेशन मेथड, पर एस्टिमेशन मेथड मैंने आपको इतने बड़े नंबर के लिए तो नहीं सिखाया था ना, वो तो 1 से 100 के लिए काम आता है। So now see, the only or the best method is this long division method. Fine. Start करें। नीतिका, 76 is your first group and you have 3 groups. 76 के पहले किसका स्क्वायर आता है? 75 is a square? नहीं। किसका स्क्वायर? एक स्क्वायर नंबर बताना आपको। 6 का स्क्वायर बताओ। ओके रिलैक्स। 6 का स्क्वायर बताओ। 7 का स्क्वायर बताओ। 8 का स्क्वायर बताओ। 9 का स्क्वायर बताओ। 9 का स्क्वायर तो इसके ऊपर गया ना, तो इसके नजदीक में नीचे में कौन सा स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 8 जार 64। एक गैप में लाइन ड्रॉ करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। कटिंग होने के बाद कितना बच रहा है? 12 आया नीचे। अब हमें क्या करना है? ये पूरा ग्रुप को ड्रैग कर लेना है नीचे। 21
इज इट ओके? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो गुरवीर और स्मिथ ने बताया था ना कि सर 7 लगा लो खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, वो पता है ना लास्ट के स्टेप में हो रहा था. ये आपका लास्ट का स्टेप नहीं है, अभी वो 29 नीचे आना बाकी है ना? तो बी केयरफुल. ओके नेक्स्ट. अब आपको 1 to 2 1 से डील करना है. बट डू वी नीड अ डिवाइजर? यस. ऊपर क्या लिखा हुआ है सबसे टॉप पे? 8 का डबल क्या होता है? 16. जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा उसका डबल करके नीचे ले आओ. सो वी हैव 16. नाउ वी हैव अ बॉक्स एंड वी हैव अ सेम बॉक्स हियर. दोनों बॉक्सेस में डिजिट्स जाएंगे सेम. पर अब यहाँ पे मैं ये तुक्का नहीं लगा सकता कि 1 है तो सर या तो 1 रख लो या 9 रख लो, क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप. वो चीज तो लास्ट के स्टेप में कर सकते हो आप. चेक करते हैं. सो वी हैव 1 6 एंड वी हैव एन एम्प्टी बॉक्स. इसमें आपको वैल्यू रखनी है और जितना हो सके उसके नजदीक पहुंचना है. 16. लेट्स पुट 6. अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ दोनों बॉक्सेस में तो 166 को आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 6 के साथ. 166 6 कितना है? 996. क्लोज, काफी क्लोज. 7 रख के देख लेते हैं. अगर इस बॉक्स में हम लोग डिजिट रखते हैं 7 तो 167 7 कितना होगा? 1169. इससे ज्यादा क्लोज आया ना ये नंबर, मतलब 7 कुड बी एन ऑप्शन. नाउ लेट अस ट्राई 168. 8 भी रख के देखना होगा. 168 8 क्या होगा? 1344. आगे चला गया ना? आगे चला गया. तो कौन सा कैंडिडेट चूज करना है आपको? 7 वाला चूज करना होगा. ओके डन. तो 167 इंटू 7 1169 आपने ऑलरेडी ढूंढ के रखा ही है. अब माइनस करेंगे, कितना बचा नीचे? 52. और नीचे आ जाएगा ये पूरा ग्रुप 29 का. समर्थ, स्टेप समझ में आ रहे बेटा? ओके. अब यहाँ पे डिवाइजर नहीं है बेटा मेरे पास, तो मैं क्या लेके आऊं? 7. Why 14? मैंने क्या बोला था कि ऊपर जो भी नंबर होगा उसका डबल आएगा. ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? तो 87 का डबल आएगा ना. ऊपर सिर्फ 7 लिखा हुआ है. इज इट 7 और 87? तो ऊपर जो पूरा नंबर है 87 उसका डबल आएगा नीचे. 87 का डबल क्या होगा? 174. 174 और उसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे एक बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर जो डिजिट जाएगा वही डिजिट यहाँ पे आएगा. इज इट फाइन? अब लास्ट स्टेप है. अब आप अपना वो वाला गैस वर्क कर सकते हो. 9. कौन कौन से डिजिट्स के स्क्वायर के एंड में आता है 9? तो 3 के स्क्वायर में क्या आता है? 9. और 7 के स्क्वायर में क्या आता है? दोनों के लास्ट में 9 आ रहा है. तो 2 में चेक कर लेते हैं हम लोग. सॉरी 1743 इंटू 3 5229 और 1747 इंटू 7 12229. देखो दोनों में लास्ट में 9 आ रहा है, बट क्लियर आंसर क्या होगा हमारा? इज इट 3? तो 1743 इंटू 3 इज 5229. माइनस करेंगे, ये पूरा एलिमिनेट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0. इसका मतलब 762129 का स्क्वायर रूट है 873. इसी से तो स्टार्ट किया था ना सम हमने. तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, द फाइनेस्ट मेथड, जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हो. इवन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, तो √9 इज 3, बट अदरवाइज सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट आप ढूंढ सकते हो. तो ये मेथड सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है इस साल. सबको समझ में आ गया? अब मैं आपको एक 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर दूंगा, तो आपको 4 डिजिट्स तक उसको सॉल्व करना है. ठीक है? अनुष्का अंडरस्टूड? नीतिका अंडरस्टूड? ऋषभ, जो लेट आए थे लास्ट में आए थे उनको आ गया पक्का समझ में? स्टेप नहीं, अभी आपको करना है. स्टेप बताओ, कौन से स्टेप में अटक रही हो वो बताओ. दिस वन. सी,
दिस इज नॉट योर लास्ट स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज समवेयर सेकंड मे बी थर्ड मे बी फोर्थ स्टेप, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा कि जिससे आपको एग्जैक्टली सेम ये पूरा टर्म मिल जाए, आपको उसके क्लोज पहुंचना है। तो मैंने 167 रखा, 66 भी रखा, 68 भी रखा। 68 goes above that number, 67 is the closest। 167 into 7 रखने से 1169 उसके क्लोजेस्ट है। आपने माइनस किया, 52 आया नीचे और वो 29 आ गया। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप बहुत जैसे लास्ट डिजिट देख सकते हो 9 है, तो या तो ये 3 के स्क्वायर के पीछे आता है या 7 के स्क्वायर के पीछे आता है। तो नाउ यू कैन अप्लाई दैट यू नो द गेस वर्क कि 3 रख के देखो या 7 रख के देखो। आंसर मिल गया, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं और ये सोचते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है हमेशा, तो गलत बात है। वो मेथड उससे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी मेथड है ये, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट करके दे सकती है।